नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अग्निवीर के तहत होने वाले जो एयरफोर्स के एग्जाम होते हैं, जो वायुसेना के एग्जाम होते हैं, जो कि आपका टेक्निकल भी हो सकता है और नॉन टेक्निकल भी होता है, और फिर ग्रुप सी के जो तहत जो सिविलियन के एग्जाम होते हैं, तो उसमें भी जो है जीके जीएस का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो जीके जीएस के क्वेश्चन होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम इस वीडियो में जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है। यानी कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है, तो वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। जी हाँ दोस्तों, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर किसी भी पिंड को हम लोग जो है बाहर फेंकते हैं, यानी कि पृथ्वी पर से बाहर ऊपर की ओर उछालते हैं, तो वह पिंड जो है पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसको 11.2 किलोमीटर का स्पीड मिल गया, यानी कि उसको पलायन वेग मिल गया। तो वह अब वो पृथ्वी से कभी नहीं आएगी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाएगी और वो पिंड जो है अंतरिक्ष में चली जाएगी। तो हम जितने भी जो रॉकेट वगैरह जो लॉन्च किए जाते हैं, तो उनको जो है 11.2 किलोमीटर प्लस के स्पीड से भेजा जाता है, ताकि वो पृथ्वी के जो है गुरुत्वाकर्षण से बाहर चले जाए और वो अंतरिक्ष में चले जाए। हमारा अगला प्रश्न है कि संसद के कुल कितने अंग हैं, तो संसद के कुल 3 अंग हैं। 3 अंग के मतलब कि इसके 3 अंग है, जो कि राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग हो गए। अगर क्वेश्चन आता है कि संसद के कुल कितने सदन है, तो आपके 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अगला हमारा प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है शिमला। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। दोस्तों, आप लोग जिस भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप उसमें कितने जो है जिले हैं, इसको ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि उस स्टेट में कुल कितने जिले हैं। अगला प्रश्न है कि गरुड़ कमांडो किस सेना से संबंधित है। तो दोस्तों, जो गरुड़ कमांडो है वो एयर फोर्स से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जो वायुसेना के कमांडो है उनको गरुड़ कमांडो कहा जाता है। इनका काफी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन्होंने अपने जो है समय के अनुसार काफी अपने आप को एडवांस भी बनाया है। और दोस्तों, अगर प्रश्न आ जाता कि मार्कोस कमांडो किस सेना से संबंधित है, तो मार्कोस कमांडो जो है वह नौ सेना से संबंधित है, ठीक है, जल सेना से संबंधित है। और अगर क्वेश्चन आ जाता कि पैरा स्पेशल फोर्स किस सेना से संबंधित है, तो वह आर्मी से, यानी कि थल सेना से संबंधित है। तो दोस्तों, तीनों सेनाओं के अलग अलग कमांडो के नाम है। तो मार्कोस कमांडो जो है वो नौसेना से संबंधित है, गरुड़ कमांडो आपका एयरफोर्स से संबंधित है, और पैरा स्पेशल फोर्स जो है आपका जो है वो आर्मी से संबंधित, यानी कि थल सेना से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है कि सूर्य का तापमान किस यंत्र द्वारा नापा जाता है। तो सूर्य का तापमान जो है पैरोमीटर द्वारा नापा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। कहने का मतलब कि अगर आपको कहीं पर घाव हो गया, तो घाव में जब ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो वह जल्दी खून नहीं रुकेगा, क्योंकि आपका जो है के की कमी है, यानी कि विटामिन के की कमी है। तो के की कमी से जो है ब्लड जो है पतला हो जाता है और वो जो काफी तेजी से बहने लगता है। या फिर अगर आपको कहीं पे चोट लगे, सर फट गया, तो आपका जो है ब्लीडिंग जल्दी रुकेगी नहीं, क्योंकि आपके अंदर विटामिन के की कमी है। तो विटामिन के की कमी से जो है ब्लड का थक्का नहीं जमता है, जिस वजह से खून का जो है काफी ज्यादा स्त्राव हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि धर्मात्मा की उपाधि किसे प्राप्त है। तो धर्मात्मा की उपाधि प्राप्त है गौतम बुद्ध। यहाँ दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध धर्मात्मा की उपाधि से जो है संबोधित किए जाते हैं, क्योंकि इनका जो कार्य था वो काफी धार्मिक रहता था। धार्मिक मतलब ये नहीं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब फालतू की चीजें नहीं दोस्तों। ये धर्म का मतलब कि अच्छे कार्य, अच्छे कार्य का मतलब कि जिससे किसी को तकलीफ ना हो, जिससे किसी को कष्ट ना हो। तो महात्मा बुद्ध ने ऐसे कार्य किए, इसीलिए इनको जो है धर्मात्मा की उपाधि प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1 MB में कुल कितने केबी होते हैं। तो 1 MB का मतलब कि मेगाबाइट, ये आपका कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। तो MB का मतलब मेगाबाइट हो गया, तो इसमें कुल कितने किलोबाइट होते हैं, तो वह 1024 किलोबाइट होते हैं। दोस्तों, जो कंप्यूटर में जो मात्रक होते हैं, तो उनको जीबी में, MB में, TB में, या फिर केबी में, या फिर बी में भी मापा जाता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब कि जीबी का मतलब गीगाबाइट, MB का मतलब मेगाबाइट, और आपका केबी का मतलब किलोबाइट हो जाता है। तो दोस्तों, 1 MB में 1024 केबी होते हैं, यानी कि जो केबी है ये छोटा मात्रक है MB से, और MB छोटा मात्रक है GB से, यानी कि गीगाबाइट से। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे मोबाइल में जो है 1 GB डेटा आता है। तो कहने का मतलब 1 GB डेटा आने का मतलब कि 1024 MB डेटा आ रहा है, और 1 MB अगर कहीं पे डेटा बचा हुआ है, तो उसका मतलब कि 1024 KB डेटा बचा हुआ है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर साइंस आपका क्वेश्चन है। आप लोग कंप्यूटर साइंस को भी ठीक से याद कर लीजिएगा, जिसमें जो क्वेश्चन 1 नंबर के पूछे जाते हैं, खासकर उसके फुल फॉर्म पूछते हैं, तो आप लोग ठीक से याद कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि HAL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HAL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये एक कंपनी है, जो कि स्पेशली जो हमारे जो एयरफोर्स है उसके लिए जो है सामान, साजो सामान बनाती है। तो HAL एक कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का इसे एक उपक्रम भी कहा जा सकता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्योंकि ये एक सरकारी
कंपनी है, ये एक उपक्रम है, ठीक है, HAL, जिस तरह से भेल हो गया उसी तरह से HAL भी है। तो ये जो है स्पेशली इसका मैंने जो कानपुर में एयरफोर्स का एग्जाम दिया था तो वहाँ पे मैं गया था, तो वहाँ पे ये इसका एक कहा जाए तो एक शाखा है कानपुर में, HAL। तो कानपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये एक शाखा है, और वहाँ पे जो भारत के जो एडवांस जो एयरफोर्स के लिए विमान बनाए जाते हैं तो उसके पार्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि, और दोस्तों जो ये आपका जो तेजस जो बनाए जा रहे हैं भारत सेना का स्वदेश निर्मित जो फाइटर प्लेन, वो HAL ही बना रहे हैं, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही बना रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि मरुभूमि किसे कहते हैं, तो मरुभूमि जो है राजस्थान को कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान राज्य में जो है बरसात काफी कम होती है, वहाँ पे मरुस्थल ज्यादा है, इसीलिए राजस्थान को मरुभूमि कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम ट्रेन कब चली, तो भारत में प्रथम ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली। दोस्तों आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर रेलवे के एग्जाम में, लेकिन डिफेंस के एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत में प्रथम ट्रेन कब चली थी, तो वो 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम ट्रेन मुंबई में चली थी, मुंबई में वहाँ पे प्रथम ट्रेन चली थी। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के कुल कितने कमांड है, तो कुल कितने कमांड का मतलब कि जो भारत के जो एयरफोर्स है, तो एयरफोर्स को पूरे देश में बांटा गया है, ठीक है, पूरे देश को जो है एयरफोर्स के जोन की दृष्टि से बांट दिया गया है, कमांड की दृष्टि से बांटा गया है। तो भारत में कुल कितने कमांड है, तो ये 7 कमांड है। जिस तरह से थल सेना के कुल 7 कमांड है, उसी तरह से भारतीय वायुसेना का भी 7 कमांड है, और भारतीय वायुसेना के 7 कमांड, भारतीय थल सेना के 7 कमांड और नेवी के 3 कमांड है। तो भारत में कुल कितने सैन्य कमांड है, तो वह 7 + 7 + 3 यानी 17 सैन्य कमांड है। अगला आपका प्रश्न है कि बीडीसी किसका चुनाव करते हैं, तो दोस्तों बीडीसी आपस में मिलकर जो है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। बीडीसी लोग आपस में मिलकर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं, और बीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का इनका फुल फॉर्म होता है, और इन्हें क्षेत्र पंचायत सदस्य भी कहा जाता है। तो क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग जो है चुनते हैं, यानी कि जब हम लोग उत्तर प्रदेश में जब वोट करने जाते हैं पंचायत का वोट में, तो पंचायत की वोटिंग में हम लोग जो है ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनका वोट करते हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य यानी कि बीडीसी के वोट करते हैं, और ग्राम प्रधान का भी वोट करते हैं, और साथ ही साथ जिला पंचायत सदस्य का भी हम लोग वोट करते हैं। तो जिला पंचायत सदस्य आपस में मिलकर जो है वो चुनते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष को, और बीडीसी आपस में मिलकर जो है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ स्पर्श दीप्तम, नभ स्पर्श दीप्तन, ये आपके एयरफोर्स का जो है आदर्श वाक्य है। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एयरफोर्स के सारे एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आपका जो एनडीए का एग्जाम हो गया, सीडीएस का एग्जाम हो गया, या फिर एफकेट का एग्जाम हो गया, तो सब में ये क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, कहीं पर नोट कर लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा कि वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ स्पर्श दीप्तम, और इसका हिंदी अर्थ हो जाता है कि आकाश को गौरव से छुओ, आकाश को गौरव से स्पर्श करो, या फिर टच द स्काई विथ ग्लोरी इसका इंग्लिश रूप है। तो दोस्तों सेनाओं के आदर्श वाक्य भी आप लोग ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि डिफेंस के एग्जाम में खासकर जो है आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के एग्जाम में ये जो है क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि आर्मी का आदर्श वाक्य क्या होगा, नेवी का आदर्श वाक्य क्या होगा, एसएसबी का आदर्श वाक्य क्या होगा, और साथ ही साथ इनके मुख्यालय का है ये भी याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में मुख्यालय पूछ जाता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में ही है, और साथ ही साथ आप लोग याद कर लीजिएगा एनएसजी का हेडक्वार्टर का है, एसएसबी का हेडक्वार्टर का है, बीएसएफ का हेडक्वार्टर, तो मैक्सिमम का हेडक्वार्टर जो है वो आपका नई दिल्ली में है। हमारा अगला प्रश्न है कि रामायणकालीन जनकपुर किस देश में पड़ता है, तो रामायणकालीन जो जनकपुर है वो नेपाल में पड़ता है। जी दोस्तों, जो जनकपुर है वो महाराज जनक की राजधानी थी, तो इसे जनकपुर कहा जाता है, और यह नेपाल में पड़ता है। और जनक महाराज के राज्य का नाम क्या था, तो वो मिथिला उनका राज्य का नाम था, इसलिए मिथिला नरेश जनक महाराज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्का धातु कौन सा है, तो सबसे हल्का धातु जो है वह लिथियम है, सबसे भारी धातु वह ओस्मियम है। अगला आपका प्रश्न है कि वायुसेना का पूर्वी कमान क्या है, तो दोस्तों एयरफोर्स के एग्जाम में यह कई बार जो है इसके कमान पूछता है कि ये कितने कमान है और कहाँ कहाँ कमान है। तो एयरफोर्स के कुल 7 कमान है, और कहाँ कहाँ पे है, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एयरफोर्स के कुल कितने कमांड है और कहाँ कहाँ पे है, और आर्मी के भी और नेवी के भी कुल कितने कमांड है और कहाँ कहाँ पे है। तो वायुसेना का पूर्वी कमांड जो है वो शिलोंग में है, ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलोंग में जो है वायुसेना का पूर्वी कमांड है, और वहीं कोलकाता में जो है इसका थल सेना का पूर्वी कमान है। और दोस्तों जो है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों को आप ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका चाहे एग्जाम वायुसेना का हो, लेकिन नेवी के भी कुछ क्वेश्चन पूछ जाता है, आर्मी के भी कुछ क्वेश्चन पूछ जाता है। तो डिफेंस की तैयारी करते हैं तो आपको जो है इस वीडियो को जरूर हमारे चैनल पर जाकर देखिएगा, आपको जो है बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। अगला आपका प्रश्न है कि जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी डीएम होता है, जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला अधिकारी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो वह एसपी होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके जिले में एक एसपी और एक डीएम होता ही होता है। तो एसपी जो है पुलिस विभाग का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसे हम लोग पुलिस अधीक्षक कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि रामायण के लेखक कौन है, तो रामायण के लेखक जो है महर्षि वाल्मीकि हैं, और रामायण की भाषा क्या है, तो वह है संस्कृत।
अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित फाइटर प्लेन कौन सा है? तो स्वदेश निर्मित, जी हाँ दोस्तों, ये स्वदेश निर्मित पूछा है। इससे पहले जो भारत में कई फाइटर प्लेन है, जैसे कि सुखोई हो गया, मिराज हो गया, जगुआर हो गया, फिर अभी जो अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे गए हैं, तो ये तो हेलीकॉप्टर है, लेकिन इसको फाइटर में भी जो है ये मल्टी मल्टी रोलर है, ठीक है, इसके कई इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो है स्वदेश निर्मित फाइटर प्लेन जो अभी भारत में बनाए गए हैं उनका नाम है तेजस। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया कि तेजस जो फाइटर प्लेन है वो भारत में निर्माण किए जा रहे हैं, और तेजस मार्क 1A जो कि भारत का सबसे पहला स्वदेश निर्मित फाइटर प्लेन है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित फाइटर प्लेन कौन सा है, तो वो है तेजस मार्क 1। तेजस जो है एक इसका जो है ये ब्रांड है, जबकि मार्क 1 जो है मार्क 1A जो है इसके ये कहा जाए तो एक छोटे छोटे इसके कहा जाए तो एक ब्रांच कहे जा सकते हैं कि तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 1AB, इस तरह से इसके जो है कई जो है वर्जन आ रहे हैं, तो इसको वर्जन कहा जा सकता है। तो इसको जो है कौन बना रहा है, तो इसको भारत में जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वो भारत में इसको तैयार कर रही है। अगला आपका क्वेश्चन है कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जिसे फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट कहा जाता है। दोस्तों आपके लिए सब वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन है, आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गांव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो ये आपका राजनीति विज्ञान से क्वेश्चन है कि गांव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो यह ग्राम प्रधान को कहा जाता है। खासकर जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो है ग्राम प्रधान कहलाता है गांव का प्रथम नागरिक, और बिहार और झारखंड में गांव का प्रथम नागरिक को मुखिया कहा जाता है। साथ ही साथ हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इधर जो है गांव का प्रथम नागरिक को सरपंच कहा जाता है। तो दोस्तों ये तीनों में क्या अंतर होता है, प्रधान, मुखिया, सरपंच, तीनों में क्या अंतर होता है, आप हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको जो है डिटेल में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये बेसिक चीज़ आपको पता होना भी चाहिए कि प्रधान, मुखिया, सरपंच क्या होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया क्या होता है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। मुंबई के बिल्कुल समुद्र किनारे है, और जो है यहाँ से थोड़ी दूर पे ही आपको जो है वहाँ का जो मशहूर जो ताज होटल है, ओबेरॉय होटल है, वो आपके गेटवे ऑफ इंडिया के पास में ही है। अगला हमारा प्रश्न है कि जिस राज्य में शिक्षा का सम्मान नहीं किया जाता उस राज्य का विनाश होना स्वाभाविक है, किसका कथन है? तो यह आचार्य चाणक्य का कथन है। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य जो है वो आचार्य थे, यानी कि अध्यापक थे, और वो शिक्षा का महत्व को समझते थे, ठीक है, शिक्षा के महत्व को समझते थे। तो जो इनका जो दुश्मनी था नंद वंश से, तो एक बार वो नंद वंश के दरबार में गए, तो इनके चेहरा जो कुरूप था, चेहरा जो है कुरूप था, तो इसको देखकर ये लोग काफी मजाक उड़ाए थे, और इनका जो है जो इनके अंदर काबिलियत थी उसको वो लोग नहीं पहचान पाए, तो वो लोग चेहरा देखकर मजाक उड़ाए, लेकिन इनको इनके जो शिक्षा का इनका जो काबिलियत था उसका सम्मान नहीं किया। तो वहीं पर इन्होंने जो है नाराज होकर कहा था कि जिस राज्य में शिक्षा का सम्मान नहीं किया जाता उस राज्य का विनाश होना स्वाभाविक है। तो ये कहा था, लेकिन ये जो है स्वाभाविक है दोस्तों, चाहे कोई कहे या ना कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस राज्य में शिक्षा का सम्मान नहीं होता तो उसका विनाश होकर ही रहेगा। अगर हमारा भारत राज्य है, भारत देश है, अगर यहाँ पे शिक्षा का सम्मान नहीं होता है तो भारत का विनाश होना ही होना है, क्योंकि किसी भी देश, किसी भी राज्य का जो है विकास जो है, किसी भी देश का राज्य का जो है भविष्य है वो शिक्षा पे ही निर्धारित होता है, केंद्रित होता है। तो चाहे आप लोग यूरोप में देखें, यूरोप में जो है जो वहाँ का जो कल्चर है उसके हिसाब से वहाँ की शिक्षा पद्धति काफी बेहतरीन है, तो इसलिए वो देश जो है डेवलप है, वो विकास कर रहे हैं। जबकि भारत में जो है, भारत कभी एक समय था जो कि भारत शिक्षा का केंद्र बिंदु हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज यहाँ पे शासन करे और मुगल जो यहाँ पर भारत को लूटे, तो इस वजह से भारत की जो सारी व्यवस्था जो वो छिन्न भिन्न हो गई, और भारत आज भी जो है वो अभी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पे कार्य कर रहा है। तो इसलिए भारत की स्थिति मजबूत नहीं है, वो विश्व गुरु बनने की राह में काफी पीछे है। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए, हम इसके जो है नागरिक हैं, तो हमें अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए कि भारत फिर से विश्व गुरु बने। जो चीजें कमी है उसको सुधार करना चाहिए, जो समस्या है उसका हमें समाधान करना चाहिए, क्योंकि अगर समस्या का समाधान हम नहीं करेंगे तो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं करेगा। अगला आपका प्रश्न है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस यानी कि हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम है। अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो रासायनिक सूत्र होगा आपका N2O। दोस्तों ये जो N2 जो है 2 यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है, तो N2O इस तरह से लिखा जाता है, ये इसका रासायनिक सूत्र है, जबकि रासायनिक नाम N2O है। ये हंसाने वाली गैस है। दोस्तों अगर इस गैस को थोड़ी सी मात्रा लेकर अगर आपको कोई जो है नाक के पास अगर रख देता है तो आप जो है ऑटोमेटिक हंसने लगेंगे। इसमें काफी ज्यादा जो है पता ना कौन सा इसमें रासायनिक क्रिया होती है कि रासायनिक गैस जो है आपको हंसाने लगती है। कर्क रेखा किस गोलार्ध में है? तो कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में है। तो दोस्तों जो पृथ्वी है वो 2 गोलार्ध में बटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो आपकी मकर रेखा है, और कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में है। और भारत की जो भौगोलिक स्थिति क्या है, वो भी कर्क रेखा में है। भारत उत्तरी रेखा में है, सॉरी भारत उत्तरी रेखा में है, और कर्क रेखा उत्तर रेखा में है, उत्तर गोलार्ध में है। तो दोस्तों भारत को कौन सी रेखा बीचों बीच से बांटती है? तो वह कर्क रेखा ही है। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से बांटती है, यानी कि 8 राज्यों से कर्क रेखा जो है गुजरती है।
अगला आपका क्वेश्चन है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस, यानी कि एयरफोर्स डे। और अगर थल सेना दिवस पूछे तो यह होगा 15 जनवरी होगा, ठीक है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को जो है वायुसेना दिवस, और जल सेना दिवस मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को। तो ये सूत्र है 1584, आप लोग उसको ठीक से याद कर लीजिएगा। 15 जो है सबसे पहले आ रहा है, यानी कि जनवरी हो गया, इस दिन थल सेना दिवस मनाया जाता है। अक्टूबर उसके बाद आ रहा है, यानी कि ये वायुसेना दिवस हो गया। 4 उसके भी बाद आ रहा है, 4 दिसंबर, तो यह जल सेना दिवस हो गया, ठीक है। तो इसे सूत्र के माध्यम से याद कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि थल सेना का जनरल वायुसेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है डिफेंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। समकक्ष पद कि किस अधिकारी के समकक्ष कौन सा अधिकारी हो गया, यानी कि कमीशन्ड रैंक जो है ये स्पेशली मिलिट्री के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलिट्री का मतलब कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, आपको क्लियर पता हो जाएगा कि ये तीनों सेनाओं के समकक्ष पद किस तरह से कार्य करते हैं, सबसे बड़ा पद कौन है, सबसे छोटा पद कौन है। तो इसको जरूर से जरूर देखिएगा, नहीं तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन फंस जाएगा और आपका 1 नंबर जो है नुकसान होगा, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। तो थल सेना का जनरल जो है ये स्पेशली वायुसेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, आप लोग ठीक से हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो थल सेना का जो जनरल है, जनरल का मतलब कि ये भारत के थल सेना का सबसे बड़ा जो है अधिकारी है। भारतीय थल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता है, तो वो जनरल होता है। तो वायुसेना के किस अधिकारी के समकक्ष होगा, तो वायुसेना का सबसे बड़ा अधिकारी के समकक्ष होगा। तो सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो एयर चीफ मार्शल होता है। तो एयर चीफ मार्शल जनरल के समकक्ष होगा, यानी कि क्वेश्चन है कि थल सेना का जनरल किस अधिकारी के समकक्ष होगा, तो वह एयर चीफ मार्शल होगा, ठीक है। एयर चीफ मार्शल के समकक्ष होगा। दोस्तों आपसे आखिरी क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा जिले किस राज्य में है, आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।